नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बॉलीवुड सन। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिवाली 2025 की वो टक्कर जिसने पूरे बॉलीवुड को चौंका दिया। दोस्तों, दिवाली पटाखों की आवाज, रोशनी का जश्न और हाँ, बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों की टक्कर। इस बार 2025 की दिवाली पर जो मुकाबला हुआ उसने न सिर्फ ट्रेड पंडितों को चौंकाया बल्कि हमें यह भी दिखाया कि बॉलीवुड का असली खेल पर्दे के पीछे नहीं बल्कि सिंगल स्क्रीन और छोटे सेंटर्स में होता है। एक तरफ थी हॉरर कॉमेडी की किंग आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की बड़े बजट वाली फिल्म थम्मा, और दूसरी तरफ बिना किसी शोर शराबे के चुपके से रिलीज हुई हर्षवर्धन रानी और सोनम बाजवा की रोमांटिक ड्रामा एक दीवानी की दीवानियत। एक फिल्म 60 करोड़ की दहलीज पर खड़ी है, लेकिन दूसरी ने कुछ ऐसे सेंटर्स में उसे धूल चटा दी है कि सवाल उठने लगा है, क्या छोटी फिल्म ने बड़े पर्दे को टक्कर देकर दिवाली का असली विनर का खिताब छीन लिया है? क्लैश का गणित, थम्मा बड़े पर्दे की ताकत। तो चलिए इस चक्कर का पोस्टमार्टम करते हैं। थम्मा अपने साथ कई बड़े फायदे लेकर आई थी। पहला, आयुष्मान खुराना हॉरर कॉमेडी जॉनर के हिट मशीन। दूसरा, रश्मिका मंदाना की पेन इंडिया अपील, और सबसे जरूरी बड़े बैनर्स और स्क्रीन्स का सपोर्ट। थम्मा ने ओपनिंग डे पर शानदार 24 करोड़ की कमाई की। एक बड़े क्लैश के बावजूद यह कलेक्शन बताता है कि दर्शक आयुष्मान खुराना पर कितना भरोसा करते हैं। फिल्म ने पहले वीकेंड में तो अपनी लीड बना ली थी, लेकिन जैसे ही वीकेंड खत्म हुआ, सोमवार के बाद थम्मा की कमाई में तेज गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार यानी चौथे दिन तक फिल्म 60 करोड़ के आसपास सिमटती दिखी। बड़े शहरों, मल्टीप्लेक्स और मेट्रो सेंटर्स में थम्मा ने बेशक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन असली कहानी छोटे शहरों में शुरू हुई। अंडरडॉग दीवाने की दीवानियत, कम स्क्रीन ज्यादा दम। और अब बात करते हैं अंडरडॉग की। एक दीवाने की दीवानियत, एक रोमांटिक ड्रामा जिसे थम्मा के मुकाबले बहुत कम स्क्रीन्स मिली थी। हर्षवर्धन रानी की पिछली फिल्मों को देखते हुए किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा सरप्राइज देगी। दीवाने ने पहले दिन लगभग 9 करोड़ कमाए, जो सीमित स्क्रीन्स के हिसाब से बेहतरीन है, लेकिन इस फिल्म ने सबको हैरान किया। गुरुग्राम, चंडीगढ़ और फरीदाबाद जैसे बड़े मार्केट्स को छोड़कर देश के लगभग हर सेंटर में इसने थम्मा को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। छोटे शहरों, सिंगल स्क्रीन और अंदरूनी मार्केट्स में जहां थम्मा की पकड़ ढीली हुई, वहां एक दीवाने की दीवानियत ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। असली मुकाबला, स्क्रीन वर्सेस स्टोरी। यह आंकड़ा सिर्फ नंबर नहीं है, यह बॉलीवुड के बदलते गणित का सबूत है। एक तरफ बड़ा बैनर, बड़े स्टार और मल्टीप्लेक्स की ताकत थी जो थम्मा के साथ थी। दूसरी तरफ एक इमोशनल स्टोरी और लोकल ऑडियंस का कनेक्शन था जो दीवाने को मिला। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक थम्मा ने अपनी बड़ी ओपनिंग को कन्वर्ट नहीं किया। फिल्म का कंटेंट शायद उस तरह का यूनिवर्सल अपील नहीं बना पाया जैसा दिवाली पर चाहिए होता है, जबकि एक दीवाने की दीवानियत अपनी रोमांटिक कहानी और इमोशनल टच की वजह से टियर 2 और टियर 3 शहरों के दर्शकों को थिएटर तक खींचने में कामयाब रही। यह साबित करता है कि स्क्रीन की संख्या चाहे कितनी भी हो, अगर फिल्म में दम है तो दर्शक उसे ढूंढ ही लेते हैं। इस क्लैश ने यह भी दिखाया कि हॉरर कॉमेडी की तुलना में प्योर रोमांटिक ड्रामा आज भी छोटे शहरों में अपनी जगह रखता है। जीत किसकी? द अनऑफिशियल विनर। तो अब सवाल यह है, दिवाली बॉक्स ऑफिस का असली विनर कौन है? अगर हम ओवरऑल कलेक्शन देखें तो 59 करोड़ से ज्यादा की कमाई के साथ थम्मा स्पष्ट रूप से आगे है। पैसा उसने ज्यादा कमाया है, लेकिन अगर हम बात सफलता की दर और दर्शकों के दिल जीतने की करें तो मुकाबला यहाँ बदल जाता है। एक दीवाने की दीवानियत ने बहुत कम स्क्रीन्स और बहुत कम प्रचार के साथ 25 करोड़ कमाए हैं और बड़े शहरों को छोड़कर लगभग हर सेंटर में थम्मा को हराया है। कम बजट, कम स्क्रीन्स के साथ इतना मजबूत प्रदर्शन करना ही असली जीत है। यह दिवाली क्लैश इस बात का सबूत है कि अब फिल्में सिर्फ मल्टीप्लेक्स की बूतें नहीं चलती। सिंगल स्क्रीन का दर्शक, जिसका महत्व कोरोना के बाद कम हो गया था, उसने साबित कर दिया है कि उसकी पसंद अब भी किंग है।
यह दीवाने की दीवानगी ही है जिसने यह दिखा दिया कि छोटे हीरो और इमोशनल फिल्में आज भी दर्शकों के दिल और जेब दोनों पर राज कर सकती हैं। बॉलीवुड के लिए सबक, इस क्लैश से बॉलीवुड को दो बड़े सबक मिले हैं। कंटेंट ही किंग, सिर्फ बड़े स्टार्स और बड़े बजट से ओपनिंग मिल सकती है, लेकिन लंबी दौड़ तभी होगी जब कंटेंट हर सेंटर के दर्शक को पसंद आए। थम्मा बड़े शहरों में चली, लेकिन ग्रामीण और छोटे शहरों के दर्शक को खो दिया। रिस्क लेने वाले को रिवॉर्ड। हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने यह दिखाया कि अगर आप एक साफ इमोशनल कहानी पर दांव लगाते हैं तो कम स्क्रीन के बावजूद दर्शक आपकी फिल्म को सुपरहिट बना सकते हैं। तो दोस्तों, 2025 की दिवाली की ये टक्कर हमेशा याद रखी जाएगी। यह दो फिल्मों का नहीं बल्कि दो अलग मार्केट सेगमेंट की ताकत का मुकाबला था। थम्मा ने नंबर्स बनाए, लेकिन एक दीवाने की दीवानियत ने चमत्कार किया, जिसने कम संसाधनों में उम्मीद से कहीं ज्यादा कमाई की, जिसने दिखाया कि अगर दर्शक एक बार आपकी कहानी को अपना ले तो कोई भी क्लैश आपके आड़े नहीं आ सकता। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी ज्यादा पसंद आई और आपके हिसाब से दिवाली 2025 का असली विजेता कौन है। बॉलीवुड सन को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम आगे भी ऐसे ही बॉलीवुड के अंदर के खेल आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए बॉलीवुड सन। नमस्कार।